हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड आइडेंटिटीज उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो हम प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पे वर्क किया था। एंड अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो हम वर्क करेंगे आपका किस पे। अभी हम जो क्वेश्चन वर्क करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हमने प्रीवियस क्लास में जो किया था उसी पे आगे बात करेंगे। चलिए, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देखा अपनी प्रीवियस उसमें, है ना। तो प्रीवियस उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हमने बात की थी। अभी हम बात करेंगे आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। तो अभी हम जो सीखेंगे, अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे हम डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे हम कैसे चीजें आगे। तो मल्टीप्लिकेशन पे आप देखें, जैसे अगर मैं आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 5a। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5a। अब मल्टीप्लाई क्या करता है, अब वहीं पे अगर ये 4 प्लस 5a है तो इसका आंसर 4 प्लस 5a का जो बच्चों आंसर होगा वो हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम लाइक टर्म्स हमको चाहिए होते हैं, सेम फैमिली मेंबर्स हमको चाहिए होते हैं। बट मल्टीप्लाई में ऐसी चीज नहीं है। मल्टीप्लाई क्या बोलता है, मल्टीप्लाई सबको आने देता है, मल्टीप्लाई अलाउ करता है, मल्टीप्लाई का दिल बड़ा है, मल्टीप्लाई बोलता है आ जाओ सब मल्टीप्लाई हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेगा, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। 4 5 20 और ए के साथ कुछ नहीं है तो ए को ऐसे लिख देगा, आंसर आ जाएगा 20a। ठीक है, बट वही 4 प्लस 5 पे होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस नहीं हो सकता ना माइनस हो सकता है, एज इट इज 4 प्लस 5a ही आ जाएगा, क्योंकि ये ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो सर अब क्या करें। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखें, अब इसमें जो है, अब जैसे और क्वेश्चंस आपको, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया मल्टीप्लाई का। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ मल्टीप्लाई से रिलेटेड। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो पहले। अगर मैं लिखूं 5a मल्टीप्लाई बाई 10b और एक लिख दूं मैं 7a मल्टीप्लाई बाई 7a, तो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर का नंबर के साथ होगा बच्चों, जैसे आपको बताया था। तो 5 टेन जा 50a इंटू बी हो जाएगा ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, है ना। 5 टेन जा 50 तो आपने कर लिया, और देखो नंबर का आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और वेरिएबल का वेरिएबल से। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देन फिर आप देखेंगे 5 टेन जा 50 ए बी, देन 7 7 जा आपका होता है 49, और a इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 ए स्क्वायर। इसको आप यहीं भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। 7 7 जा 49, a मल्टीप्लाई इज ए स्क्वायर। 7 7 जा 49, a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर। आई बात समझ में? तो दैट्स अवर सेकंड। ठीक है, इस तरह के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं आपको इस तरह के उत्तर लिख के दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, बाकी आपको सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। और चलो बराबर एक बात करके बताओ।
चलिए, नंबर का नंबर से 4 7 जा 28, बट माइनस का साइन है, माइनस का साइन -28। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं जरा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया जाए तो मैं लिख दूं -5a मल्टीप्लाई बाय -3b। ठीक है, -5a मल्टीप्लाई बाय 3b। चलिए देखेंगे, 4 7 जा 28, बट किसका आएगा, माइनस का 28p, क्योंकि p भी है। नंबर का नंबर से माइनस, अगेन 4 7 जा आपका 28 आएगा, p इंटू पी हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर, और q आपका एज इट इज रहेगा। भाई देखो, p की p से मल्टीप्लाई होगी ना, p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर। अब q के साथ तो कोई है नहीं, तो q को अलग अलग देंगे। अब यहाँ देखो 4 3 जा -3 है, तो 4 3 जा -12, p इंटू पी स्क्वायर। अब p है, देखो एक बार p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 2 बार p, फिर साथ में एक p और है, तो इस p को भी लिखोगे, तो ये आ जाएगा बच्चों p क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा, p क्यूब। तो यहाँ पे -12 p क्यूब। एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, चाहे वो कैश कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी नंबर वेरिएबल हो, वो जीरो ही हो जाएगा। अगेन 10 3 जा 30, तो ये आएगा माइनस का 30, p इंटू क्यू बच्चों, p क्यू। ठीक है, फिर अगेन यहाँ नंबर मैंने आपको बताया 5 3 जा 50, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यार साइन प्लस की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई साइन नहीं लगाते हैं, दैट मीन्स वो प्लस में ही है। तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, और a इंटू पी इज ए पी, ए इंटू पी इज ए पी। क्लियर, तो ये जाएगा 15 ए पी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं मल्टीप्लाई के। तो बेसिक से क्वेश्चन थे, अभी आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको अगले दिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। फिर दूसरा आपको बोला गया है ब्रैकेट में -a² a क्यूब। ठीक है, तीसरा आपको बोला गया है 2 4y 8y² 16y क्यूब। चल करेंगे इसको। तो देख लेते हैं इनको फटाफट। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स। अब देखो सर, एक्स कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक्स यहाँ दिख रहा है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई एक्स दो जगह हमको दिखा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। वाई कहाँ दिखा, वाई हमें भी दो जगह दिखा, तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ जेड दो जगह दिखा, तो जेड स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसा लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे फाइनल आंसर को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर आते हैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय माइनस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। बेस सेम है, देख रहे हैं आप, आपने पढ़ा हुआ है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है बच्चों। तो a सबसे पहले देखेंगे a की पावर 3, a की पावर 3 और a की पावर 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस
-1, इसको मैं ऐसे लिख दूं -1 इंटू ए की पावर 6, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? तो अब आप ऐड कर सकते हैं ए की पावर 6, तो -1 आपको ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू ए की पावर 6, ये देखो -1 इंटू ए की पावर 6, तो ए में आप -1 करोगे, 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है माइनस का साइन, तो माइनस का ए6 वापस आ जाए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y का क्यूब। पहले नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 इंटू 16 आपको करना पड़ेगा। तो 64 इंटू 16 हम करेंगे, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 6 जा 96, 96 और 6 102, तो ये आ गया सर 1024। अब बारी आती है वेरिएबल्स की, y इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब हो जाएगा, है ना, y इंटू वाई स्क्वायर। भाई जब देखो, जब बेस सेम होता है, हमने सीखा है a की पावर m और a की पावर n, यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऊपर ऐड हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका पावर ये है, बेस ये है, पावर अलग अलग है, अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का a है, तो a की पावर m, एन ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। पावर क्या हो जाएंगी, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि मेरे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 है, तो आप देखो बेस सेम है, दोनों का 2 है, तो 2 की पावर 3 और 3 और 5 क्या होता है 8, इसको 8, तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। आप देखेंगे y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, 1024 y इंटू, देखो बेस सेम है, तीनों जगह y, तो ये प्लस हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 ही रहा होगा ना, तो 1024 y, 3 2 5 और 1 6, तो 102 इंटू, ये अलग चीज है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखें आप। A 2B 3C और 6ABC। ठीक है, इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको और m माइनस mn और mnp। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं, ट्राई करो खुद भी, मैं ये बताऊंगा। चल, यहाँ देखेंगे, इसका मतलब यही है ना, a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसका वेरिएबल का वेरिएबल से, तो a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो आप नंबर को देखो पहले, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 यहाँ पे है, फिर a इंटू बी इंटू सी, और साथ में 6 का एबीसी भी यहाँ पे है ना। तो अब क्या करेंगे आप, 36 दोनों दो दो बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा फॉर योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और कुछ और क्वेश्चन भी आप बुक से देखें, इधर उधर से देखें और क्वेश्चन ट्राई करें। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।